हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। तो जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे हो इंट्रोडक्शन का जाके देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ एक्सप्रेशन, चार एक्सप्रेशन, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। कौन सा पूछा है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो एक ही वेरिएबल, एक्चुअली इस जो चैप्टर हमारा 2 है क्लास 9th का, इसमें हम वन टाइप ऑफ वेरिएबल का ही पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ही पढ़ेंगे। ओके, तो मुझे बताओ कि पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 1, वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर है तो बता दो पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है तो उसका रीज़न तो क्यों नहीं है। ओके, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? येस, इट इज़ ए पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे देखो जितने भी वेरिएबल्स है उनका पावर जो है वो होल नंबर है। ओके, समझ में आ रहा है? तो पहला वाला है जो हमारा पॉलिनोमियल है, इट इज़ ए पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बिट 2 पे। यहाँ पर सवाल गिवन है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? येस, इट इज़ ए पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वेरिएबल का जो पावर है होल नंबर ही है, कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ डेसिमल नहीं है, कुछ फ्रैक्शन नहीं है। ओके, तो इट इज़ ए पॉलिनोमियल, तो ये भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं बिट नंबर 3 पे। ओके, अच्छा, यहाँ पर सवाल गिवन है 3 रूट टी यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस टी फिर रूट 2 लिखा हुआ है। ओके, हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है बच्चों। तो यहाँ पर देखो ये स्मॉल टी ये हमारा एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो स्मॉल टी जो लिखा हुआ है ये क्या है एक्चुअली? यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ टी लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी टू द पावर 1/2। तो देखो वेरिएबल को पावर, वेरिएबल के ऊपर जो पावर हमारा देखो फ्रैक्शन आ गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। मैंने पहले कहा था नॉट ए पॉलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल का पावर जो होगा वो फ्रैक्शन नहीं हो, फ्रैक्शन अगर होगा। नॉट ए पॉलिनोमियल ये मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन, जो बच्चा नहीं देखें जाके देख लेना। नॉट ए पॉलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल के ऊपर जो पावर जब होगा वो फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा, नेगेटिव होगा, तब वो नॉट ए पॉलिनोमियल होगा, मतलब पॉलिनोमियल वो नहीं है। y प्लस 2/y ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसे? देखो, तो जो y प्लस 2/y जो लिखा हुआ है, पहले मैंने y को लिखा, अब यहाँ पर जो 2/y लिखा हुआ है, क्या बच्चों 2/y को मैं 2 × 1/y लिख नहीं सकता? येस, वी कैन राइट। उसके बाद वाला देखो स्टेप y प्लस, तो 2 × ये y, इसको हम क्या लिखेंगे? 1/y को हम क्या लिख सकते हैं? y टू द पावर -1। तो यहाँ पर देखो जो वेरिएबल का पावर यहाँ पर नेगेटिव आ गया। आपको सारी चीज़ देखनी है, -1। ओके, समझ में आ गया? मतलब ये जो एक्सप्रेशन था हमारा, ये y नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो कितना? y का पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो वेरिएबल यहाँ पर देखो नेगेटिव हो गया, तो इसलिए ये जो है हमारा ये नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के सारे बिट्स। अच्छा, अब यहाँ बोला है कि रीजन्स तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्यों नहीं हो, मतलब पॉलिनोमियल क्यों हो रहा है, पॉलिनोमियल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इसको हम बोल रहे हैं नॉट ए पॉलिनोमियल, तो सारे रीजन्स आपको पता है। यहाँ पर गिवन है स्टेट द रीजन फॉर ए आंसर, तो अब रीजन चाहो तो लिख सकते हो। ओके, देखो, तो रीजन आप ये लिखना कि पहला जो यहाँ पर कौन सा नंबर बिट हमारा, बिट नंबर 1 एंड बिट नंबर 2, मतलब एक मिनट, बिट नंबर 1 और हमारा बिट नंबर 2 हमारा पॉलिनोमियल हुआ, बाकी के दो बिट, अच्छा ये तो दोनों पॉलिनोमियल नहीं हुए, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो बिट 1 बिट 2 पॉलिनोमियल क्यों हुए? क्योंकि वहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, एंड पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड हियर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए, मतलब क्या लिखोगे? होल नंबर, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, बिट 3 बिट 4 क्यों पॉलिनोमियल नहीं हुए? बिकॉज इसका रीज़न यही लिखोगे, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? देखो, are not the polynomial because in each of this exponent of this variable is not a whole number, मतलब यहाँ पर whole number नहीं था। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट बच्चों में तो देख लूँ, यहाँ पर एक्चुअली 4 क्वेश्चन थे कि 3-4 क्वेश्चन, जो सॉरी 5 क्वेश्चन थे। लेट मी चेक। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो है टोटल बच्चों 5 क्वेश्चन था, और एक मैंने लिखना भूल गया। अच्छा, काम करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है, पीछे तो मैंने लिखा नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो गया। तो और एक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है,
तो बुक में लिखा हुआ है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 10 सॉरी y टू द पावर क्यूब है प्लस t टू द पावर 50 है। ये क्वेश्चन था जो मैंने स्किप कर दिया था। तो ये जो है बच्चों ये भी एक पॉलीनॉमियल है, बट यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, x भी है, y भी है, t भी है। तो दिस इज द पॉलीनॉमियल, दिस इज एग्जांपल फॉर पॉलीनॉमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो मुझे बस ये जज करना है कि पॉलीनॉमियल है कि नहीं। दिस इज ए पॉलीनॉमियल, क्यों देखो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल का जो पावर है बच्चों होल नंबर है। ओके, समझ में आ गया। तो ये हमारा बच्चों क्या है, पॉलीनॉमियल है। ओके, रीजन तो मैंने बच्चों बता ही दिया, आप लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर कोफिशिएंट लिखना है, तो ये भी बहुत ईजी है। देखो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से पूछा है हमें। तो ये बताओ कि एक्स स्क्वायर के साइड में यहाँ पर कौन है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है। तो यहाँ बच्चों कोफिशिएंट जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1। कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हम पूछे एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो इसको देखो साइड में कुछ नहीं किया, माइनस का साइन है, मतलब यहाँ पर -1 है आपका, इक्वल टू यहाँ पर मैं होगा -1। अच्छा, अब यहाँ बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का, फिर हर एक बीट में मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स स्क्वायर को मत लिखना। एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, दैट इज ए कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, π/2, तो हमारा कोफिशिएंट यहाँ पर होगा π/2। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ पर देखो √2x। यहाँ पर हमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पूछा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अरे है ही नहीं, तुम क्या बोले। ओके, एक्स स्क्वायर इधर है ही नहीं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 खत्म 3। अब इस क्वेश्चन पे आप सोचो, 5 मतलब मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, सोचो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे। ऐसा एग्जांपल सोचो जिसका बाइनोमियल हो और इसका डिग्री 35 हो, और एक ऐसा मोनोमियल जिसका डिग्री 100 हो। ऐसा एक्सप्रेशन सोचो। मैं आपको देता हूँ टाइम, 5 सेकेंड सोचो या फिर 10 सेकेंड, सोच के बताओ क्या होगा। आई होप आप सारे बच्चे सोच लिए होंगे। बहुत इजी था ये सवाल ये था कि एक ऐसा एग्जांपल बताओ बाइनोमियल का जिसका डिग्री 35 हो। तो अब कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो, क्या दिक्कत होता है। बाइनोमियल मतलब जहाँ जिसके 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन। तो 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दो आप। ऐसे मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लो मुझे डिग्री 35 चाहिए, तो मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखूंगा 2 टर्म्स वाला। एक टर्म्स को मैं हाईएस्ट डिग्री दे दूंगा। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इसका बाइनोमियल को दे रहा हूँ, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो पहले मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, 2x² लिख दिया, फिर प्लस लिख के मैंने यहाँ पे लिख दिया x। सेम नहीं करना है मुझे, अलग यहाँ पर जो वेरिएबल लिखना है। मान लो मैंने x लिखा, अब इस पर मैंने पावर दे दिया, मान लो 35 दे दिया। तो हाईएस्ट पावर इस टोटल एक्सप्रेशन, ये 2 टर्म्स है यहाँ पर देखो, और टोटल एक्सप्रेशन का हाईएस्ट टर्म कितना, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, x के ऊपर ही हाईएस्ट पावर है 35। तो इसका डिग्री कितना, इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना होगा, 35 होगा। आप ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, अब एक मोनोमियल लिखेंगे हम, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये तो कुछ भी लिख सकते हो, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कुछ भी लिख दो यार। देखो जैसे मान लो मैंने x लिखा, मैंने x टू द पावर मैंने 100 डाल दिया, बस। तो यही ये एक ही टर्म से, और यही अकेला है, तो यही हाईएस्ट होगा, x टू द पावर 100। तो ये हो गया, दिस इज द पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, सर दिस इज द मोनोमियल। तो ये भी पॉलीनोमियल ही है, दिस इज द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन में दम नहीं है बिल्कुल। जब हम RD शर्मा करेंगे, RS सोल्व करेंगे, तब मज़ा आएगा, अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे, मज़ा आएगा करने के लिए इस वक्त। इनसेट जस्ट बेसिक है। नेक्स्ट देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। हमें डिग्री लिखना है 5x³ + 4x² + 7x। अच्छा, हमें इसका डिग्री लिखना है। तो पहले हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये सिटीजन स्टैंडर्ड फॉर्म और सॉल्व हो, इसको और फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन, तो यही आएगा।
तो इसमें हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, ये x के ऊपर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा वो डिग्री कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा डिग्री, 3, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आते हैं बिट 2 पे, यहाँ पर लिखा है 4 - y², तो इसका डिग्री कितना होगा। वेरिएबल के ऊपर पावर देखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो y इज हियर y इज द वेरिएबल एंड द पावर इज 2, सो डिग्री, तो 2 इज द हाईएस्ट, 2 ही हाईएस्ट होगा, इसका डिग्री होगा 2। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें वेरिएबल खोजो, पहले वेरिएबल देखोगे, यहाँ पर t है, t के ऊपर पावर कितना, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यही यहाँ पर डिग्री 1 होगा, और कुछ तो है ही नहीं, और कोई तो वेरिएबल है ही नहीं कि कंपेयर करें हम। और यहाँ पर 3 है, तो मैंने आपको समझा दिया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी, अगर कोई नंबर यहाँ पर गिवन है तो ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इस कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का हमेशा डिग्री क्या होता है बच्चों, डिग्री 0 होता है, याद रखना। मैंने समझाया भी था कैसे होता है, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके वीडियो देख लेना इंट्रोडक्शन का। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 खत्म। अब आते हैं 5th नंबर बिट पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहला वाला देखो, तो पहले इसका डिग्री देखते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि लीनियर होगा कि क्वाड्रेटिक होगा क्यूबिक होगा। मैं आपको बता दूं बच्चों कि मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था, जिसका डिग्री 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर, जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जिसका डिग्री 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो यहाँ पर x² + x क्या होगा, पहला क्वेश्चन बिट 1। तो पहले इसका डिग्री डिसाइड करते हैं, देन डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो पहले तो इसका डिग्री समझ में आ रहा है, डिग्री कितना है इसका। तो यहाँ बच्चों पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, ये डिग्री, हम इस जगह पर डिग्री लिखेंगे, इस जगह पर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री 2, पर सारा डिग्री लिख देते हैं पहले। इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री कुछ नहीं, यहाँ देखो x का पावर 1, यहाँ डिग्री 1, इसका डिग्री ये सिंगल है, t है तो इसका डिग्री 1, यहाँ पर 2 है पावर 2 डिग्री, यहाँ डिग्री हाईएस्ट कितना 3 डिग्री। तो 2 डिग्री वालों को क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री वालों को क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2 डिग्री वालों को फिर से क्वाड्रेटिक। 1 डिग्री वालों को लीनियर, यहाँ पर भी 1 डिग्री है तो लीनियर, यहाँ पर 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 2.1 हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन, 0 द पॉलिनोमियल और वैल्यू द पॉलिनोमियल समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।